नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की जनता के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। सरकार के द्वारा कई बड़ी घोषणाएं हो गई है, तो वहीं गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए भी आज कई प्रमुख खबरें हैं। तो वहीं बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में सुखाड़ की घोषणा की जा सकती है, किसानों को फिर से सहायता राशि मिल सकती है। बिहार के कृषि मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने संकेत दे दिए हैं कि जल्द ही बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया जा सकता है। देखिए, जल संसाधन मंत्री संजय झा का सुखाड़ को लेकर बयान आया है। उन्होंने भी माना कि बारिश नहीं होने की वजह से स्थिति विकट होती जा रही है। किसानों के खेत सूख गए हैं, खेतों में दरारें पड़ गई है, जलाशयों में भी काफी कम पानी बचा है। सुखाड़ की घोषणा पर उन्होंने कहा कि अभी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इन्होंने कहा कि 1 जून से लेकर 1 अगस्त तक 48% कम बारिश हुई। बारिश नहीं होने की वजह से जलाशयों में अभी मात्र 15% पानी बचा है। अभी जहां जलाशय पानी से फुल होना चाहिए, लेकिन अभी जलाशय सूखे पड़े हैं। कृषि मंत्री जी ने यहां तक कहा कि आईएमडी की ओर से लगातार बारिश का अलर्ट जारी होता है, लेकिन बारिश है कि होती ही नहीं है। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि 15 अगस्त तक हम इंतजार कर रहे हैं। यदि 15 अगस्त तक बिहार में बारिश नहीं होती है तो बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया जा सकता है। तो इधर तेजस्वी यादव का कहना है कि किसान भाइयों के संपूर्ण उत्थान हेतु महागठबंधन सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की मदद करने के लिए 144 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। और पिछले साल जब बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया गया था, उस समय किसानों को 3500 रुपए करके मिले थे। लेकिन इस बार जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उसको देखते हुए इस बार ये राशि बढ़ाई जा सकती है। संकेत मिल रहे हैं कि प्रत्येक किसान को लगभग 5000 रुपया प्रति परिवार मिल सकता है सहायता राशि। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। देखिए, महागठबंधन सरकार के बने हुए 1 साल हो गए हैं और 1 साल के दौरान कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। यदि 10 लाख सरकारी नौकरी की ही बात करें तो तेजस्वी यादव ने अभी तक लाखों सरकारी नौकरी भी नहीं दे पाए हैं। तेजस्वी यादव ने घोषणा किए थे कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, पहली कैबिनेट में पहली कलम से यदि कोई दस्तखत करेंगे ना, तो वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का करेंगे। उसके बाद ही अन्य कोई भी काम करेंगे। लेकिन कैबिनेट की बैठक होती गई, तेजस्वी यादव दस्तखत करते गए, कई कलमें खत्म हो गई है, लेकिन आज तक नौकरियां नहीं मिली है। महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं और अभी मात्र 1,70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को छोड़ दें तो अन्य कोई भी बड़ी बहाली नहीं हुई है। और यदि कुछ छोटी मोटी हुई भी थी तो बीजेपी के समय से ही चली आ रही थी, उसी को पूरा किया गया। लेकिन तेजस्वी यादव ने घोषणाएं भर भर के कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि पुलिस विभाग में 75,000 सरकारी नौकरी देंगे, स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 सरकारी नौकरी देंगे। और ये सुन कर बिहार के युवाओं के कान भी पकने लगे हैं, लेकिन नौकरी और रोजगार निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं और कितने कलमे खत्म करेंगे तेजस्वी यादव जब नौकरी का वे दस्तखत करेंगे। तेजस्वी यादव के वादों की लिस्ट लंबी है। तेजस्वी यादव ने किसानों से वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। सरकारी नौकरियों में 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर देंगे, लेकिन जहां पद आरक्षित है उसे भी खत्म किया जा रहा है। साथ ही बेरोजगार युवाओं को जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक 15,000 रुपए हर महीने भत्ता देंगे। सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को पैसा नहीं देना होगा। साथ ही परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री कर दी जाएगी, लेकिन हर परीक्षा में आवेदन शुल्क लिया जा रहा है। अब जनता पूछ रही है, क्या तेजस्वी यादव जी सिर्फ झूठे वादे करते हो क्या? आज नियोजित शिक्षकों की वर्षों की मांग पूरी हो सकती है। आज 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है।
आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षक संघ के साथ बैठक कर रहे हैं। सीधा नियोजित शिक्षकों से बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज 5 अगस्त को शिक्षक संघ के साथ बैठक कर रहे हैं। ये बैठक 1 अरने मार्ग सीएम हाउस में 5 अगस्त को शाम 4 बजे से हो रही है। इस बैठक में महागठबंधन के विधानमंडल दल के नेता भी शामिल हो रहे हैं। और इससे पहले भी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने लालू यादव से मुलाकात किए थे। उस समय लालू यादव ने भरोसा दिलाया था कि राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर बात हो रही है, इस पर हमारी सरकार विचार कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। लालू यादव ने खुद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने का भरोसा दिलाया था। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नियोजित शिक्षकों से बात करने को तैयार हो गए। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जैसे इस बार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी को हटा दिया गया था और दूसरे राज्य वालों को मौका दिया गया था। साथ ही अन्य कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ 2 ही बार परीक्षा देनी पड़ती थी, एक बार अर्धवार्षिक और दूसरी बार वार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में होता था और वार्षिक परीक्षा लगभग मार्च के महीने में लिया जाता था। लेकिन यदि प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में मंथली टेस्ट होता है, हर महीने परीक्षा ली जाती है। तो अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी ये सुविधा लागू कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं क्लास तक अब मासिक मूल्यांकन होगा, यानी हर महीने परीक्षा होगा। जो मासिक मूल्यांकन होगा ये 50 अंकों का लिया जाएगा। तो आखिर मासिक मूल्यांकन कौन कौन से महीने में होगा? तो देखिए, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी और फरवरी में होगा। बाकी सितंबर में अर्धवार्षिक मूल्यांकन और मार्च में फाइनल परीक्षा यानी वार्षिक मूल्यांकन लिया जाएगा। अब प्राइवेट स्कूलों की तरह ही बिहार के सरकारी स्कूलों में हर तरह की सुविधा की जा रही है और इससे फायदा ये होगा कि कौन से स्कूल में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, इस पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। सभी स्कूलों को मूल्यांकन के बाद उसकी रिपोर्ट बीईओ को भी उपलब्ध करानी पड़ेगी। बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से किसान के साथ आम जनता भी परेशान हो गई है। किसानों के धान के खेत सूख गए हैं, धान के खेतों में दरारें पड़ गई है। किसानों के साथ अब सरकार की भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां सरकार ने कहा है कि यदि बारिश नहीं हुई तो बिहार को सूखा प्रदेश भी घोषित किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल खबर है कि बिहार के कृषि मंत्री जी ने कहा है कि किसान हमारे लिए भगवान है, जरूरत पड़ी तो उनके लिए सरकार पूरा खजाना खोल देगी। इस बार डीजल अनुदान देने के लिए 150 करोड़ रुपए तक की राशि जारी की गई है। पिछले साल 600 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी दिया गया था। तो कृषि मंत्री जी बोले हैं कि सुखाड़ होगा तो एक एक किसान को डीजल सब्सिडी दी जाएगी। जो भी निर्णय होगा हर निर्णय में कृषि विभाग खड़ा रहेगा। किसानों की मदद करने के लिए राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और जहां भी अनुदान की जरूरत होगी सरकार देने का काम करेगी। डीजल अनुदान के लिए जितने भी राशि जारी करना पड़े सरकार जारी करने को तैयार है। साथ ही अभी किसानों को 12 घंटे बिजली दिया जा रहा है और किसानों से मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल लिया जा रहा है। साथ ही मौसम की मार झेलने वाले किसानों को फसल क्षति मुआवजा भी मिलेगा। देखिए, किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत अब मदद दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। किसान चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए pacsonline.bih.nic.in पर जाना होगा। इसमें अगर किसान की 20% तक फसल नुकसान हुआ है तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7500 रुपये मिलेंगे। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 15,000 रुपये तक मिलेंगे। तो वहीं 20% से ज्यादा के नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपया मिलेगा। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए अधिकतम 20,000 रुपया तक मिल सकता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में हमेशा से यही शिकायत आती रहती थी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती है। इस बार कुछ दिन पहले ही सोनू कुमार जैसे लड़के ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इसकी शिकायत की थी।
लेकिन अब सुधरेगा बिहार का सरकारी स्कूल। सीधा सीधी सरकार ने निर्देश दे दिया है कि यदि बिहार में सरकारी शिक्षक बने रहना है तो बच्चों को पढ़ाइए, जो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे उन्हें शिक्षक के पद से ही हटा दिया जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी शिक्षकों को चेतावनी दे दी है कि नौकरी करनी है तो बच्चों को पढ़ाइए, वरना बाहर करने में देर नहीं होगी। के पाठक कब कौन से जिले के कौन से सरकारी स्कूल में पहुंच जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों में हड़कंप सा मचा हुआ है। ये वाकया है कि जब अरवल के 4 सरकारी स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए खुद के पाठक अचानक से पहुंच गए, किसी को कोई भी खबर नहीं थी पहले से। के पाठक ने क्लासरूम में जाकर छात्रों से फीडबैक लिया, रजिस्टर चेक किया और फिर शिक्षकों को चेतावनी दी कि नौकरी करनी है तो बच्चों को ठीक से पढ़ाइए, वरना नौकरी से बाहर निकालने में कोई देरी नहीं होगी। जब से के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं, सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों में भी हड़कंप सा मचा हुआ है। अब कहीं भी कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। सिर्फ अरवल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक, कर्मी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई भी यदि लापरवाही बरतेंगे तो उसे नौकरी से निकालने में हमें थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। बिहार सरकार ने रोजगार के तहत बड़ा फैसला लिया है। देखिए, बिहार के राजमार्ग किनारे यदि कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो बिहार सरकार 50 लाख रुपए तक की सहायता अपने स्तर से करेगी। बिहार के 23 राजमार्ग चिन्हित किए गए हैं। देखिए, पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले राजमार्गों के किनारे रेस्टोरेंट खोलने पर सरकार 50 लाख रुपए तक की मदद देगी। रेस्टोरेंट के साथ ही यहां पार्किंग, वाहन चार्जिंग स्टेशन, गैराज, पेयजल, शौचालय आदि की सुविधा भी मुहैया करानी होगी। रेस्टोरेंट को 4 श्रेणियों में बांटा गया है और इसके लिए आवेदन 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। कोई आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी आवेदन करें। बिहार में फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, बिहार में अगस्त के महीने के शुरुआत से ही मानसून एक्टिव है, फिर भी जिलों में कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं बारिश का नामो निशान नहीं देखा जा रहा था। लेकिन आज मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 18 जिलों में बारिश की संभावना है, तो वहीं 6 से 8 अगस्त के बीच बिहार के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। और आज की बात करें तो आज बिहार के जिन जिलों में तेज बारिश हो सकती है, इनमें से है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा के साथ पूर्णिया, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और अररिया। साथ ही दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली सहित बिहार के कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। प्राइवेट स्कूल अब अपने स्कूल में खास तरह की डिजाइन किया हुआ पोशाक और कुछ खास तरह की पुस्तक नहीं बेच पाएंगे। अब ये धंधा नहीं चलेगा। अब अभिभावकों को नहीं लूटा जा सकेगा। यदि कोई भी प्राइवेट स्कूल पोशाक और पुस्तक की खरीद करने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाते हुए पकड़े गए तो उस स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए भुगतना पड़ेगा सजा। उसकी मान्यता ही रद्द कर दी जाएगी। अब निजी या प्राइवेट स्कूल यूनिफॉर्म यानी पोशाक, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए भी नहीं कर सकेंगे और ना ही ये खुद ही बेच पाएंगे। अब अभिभावक जहां चाहे वहां से ये जरूरी के सामान खरीद सकता है। देखिए, कई स्कूल एक निश्चित दुकान से सामान खरीदने के लिए कहते थे या खुद ये लोग बेचते थे। एक तो सामान की क्वालिटी भी खराब और ऊपर से कीमत भी काफी ज्यादा वसूली जाती थी। लेकिन अब ऐसा यदि किसी भी स्कूल ने गलती से भी किया और वे पकड़े गए तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इसकी पढ़ाई अब बिहार में भी होगी। देखिए, बिहार के स्कूलों में अब पढ़ाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पीएम श्री योजना के तहत
कई स्कूलों का चयन हुआ है। दरअसल शिवहर जिले के 2 स्कूल, पहला केंद्रीय विद्यालय और दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय का चयन किया गया है। दोनों स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत चुना गया है, जिसके बाद अब इन दोनों ही स्कूलों में बच्चों की स्कूली पढ़ाई के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा भी दी जाएगी। पीएम श्री योजना के तहत चुने गए इन स्कूलों का विकास नई शिक्षा नीति के तहत होगा। इन स्कूलों को अपग्रेड करने के साथ साथ इसे मॉडर्न भी बनाया जाएगा। आने वाले वक्त में देश के विकास में बच्चे अपनी भागीदारी दर्ज कर सके, इसलिए चुने गए स्कूलों के बच्चों के लिए भारत सरकार अत्याधुनिक शिक्षा पर जोर दे रही है। इसके साथ ही बिहार के कई अन्य स्कूलों को भी चुना गया है। बता दें कि पीएम श्री योजना से देश भर में 14,500 स्कूलों को जोड़ने का प्रस्ताव है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बिहार में इस बार 9,000 से भी अधिक डाक घरों पर मिलेगा तिरंगा। पूरे देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। डाक विभाग गांवों में घरों घरों तक पहुंचा देगा तिरंगा। और शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में तिरंगा पहुंचाने के लिए बिहार के 9,048 डाक घरों का चयन किया गया है। सभी डाकघरों में तिरंगा आ चुका है। उप डाकघरों और शाखा डाकघरों में भी तिरंगा मिलना शुरू हो गया है। यदि कोई ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जो कि है www.epostoffice.gov.in। डाकघरों में तिरंगा केवल 14 अगस्त तक ही उपलब्ध होगा। और यदि कीमत की बात करें तो डाकघरों में तिरंगा 25 रुपये प्रति पीस के हिसाब से मिल रहा है। एक काम की खबर बताता हूं। देखिए, राज्य में अब नहीं मान्य होगा सरपंच या ग्राम कचहरी से बनाई गई वंशावली। सभी डीएम को इसके लिए पत्र भेज दिया गया है। बिहार सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अब सरपंच या ग्राम कचहरी द्वारा किसी भी व्यक्ति की बनाई गई वंशावली मान्य नहीं होगी। और साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है कि अब भी यदि कहीं ग्राम कचहरी और सरपंच के द्वारा वंशावली बन रही है तो उसे तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया जाए।